हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किसान मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे बनाना फार्मिंग, केला की उन्नत खेती। केला की एक ऐसी बागवानी है, अच्छा प्रॉफिट तो देती ही देती है, लेकिन एक जब नया और युवा फार्मर्स खेती करता है या फिर आप कोई और फसल लगा रहे हैं और आप केले की खेती के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ इसमें वायरस आता है जो कि CMV के नाम से आता है, वायरस है। तो आप कैसे CMV वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। सीगट टोका आता है, चाहे येलो सीगट टोका हो या फिर ब्लैक सीगट टोका हो, और भी तरह तरह की बीमारी आती हैं। जब दोस्तों CMV वायरस आता है तो एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं कि पौधे को उखाड़ के फेंक दो। तो कैसे आप बिना पौधे को उखाड़े भी काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं वायरस से। काफ़ी ज़्यादा बीमारी आती हैं कुछ इलाकों पर, और यदि बीमारी नहीं आ रही है तो फिर कैसे आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इरिगेशन, फर्टिगेशन, सिंचाई, खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ वैरायटी, खाद, आप किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, सिंचाई कैसे मैनेजमेंट करना है, पौधरोपण किस प्रकार करना है। तो संपूर्ण जो छोटी छोटी नॉलेज हैं, छोटी छोटी जानकारी है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी मदद होगी यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार, और आज का जो विषय है बनाना फार्मिंग, केला की उन्नत खेती। सबसे पहले दोस्तों टाइमिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। तो वैसे तो केला की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, जायद यानी ग्रीष्मकालीन, कभी भी आप केले की खेती कर सकते हैं। रबी सीजन पर दोस्तों आप खेती कर रहे हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य पौधरोपण कर सकते हैं। खरीफ सीजन पर आप लगभग जून से जुलाई अगस्त महीने पर दोस्तों पौधरोपण कर सकते हैं। वैरायटी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 85% से भी ज़्यादा जो वैरायटी भारत में लगाई जाती है G9 वैरायटी है। टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे आपको लगाना है। 14 से 16 रुपये के आसपास प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलती है। जलवायु के ऊपर बात करें तो केला की जो क्रॉप आर्द्र नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। खेत की तैयारी और भूमि के ऊपर दोस्तों बात करें तो सभी प्रकार की भूमि पर खेती आप कर सकते हैं। काली दोमट हो, येलो सॉइल हो, ब्लैक सॉइल हो, मध्यम सॉइल हो, तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। गहराई में चलने वाले यदि खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो गहराई में चलने वाले तोता हल से पहले आपको प्लोविंग कराना चाहिए, फिर उसके बाद कल्टीवेटर या फिर दखफट से आपको मिट्टी को ठीक तरीके से तैयार कराना चाहिए। रोटावेटर या फिर हैरो से मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। और मृदा की जो pH वैल्यू है 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। यदि 7.5 से अधिक है तो फिर बुआई के समय, पौधरोपण के समय, खेत की तैयारी के समय जिप्सम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। और थोड़ा सा अच्छी फसल है, महंगी फसल है, तो इसके लिए तारबंदी होना चाहिए। रोजड़ा जंगली जानवर यदि परेशान करते हैं तो फिर ग्रीन नेट और वायरस को प्रोटेक्शन करने के लिए ग्रीन नेट खींच लीजिए। तारबंदी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि जंगली जानवर परेशान करते हैं तो। इस हिसाब से खेत की तैयारी करना है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। खासकर महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, भुसावल पर जो खेती की जाती है काफ़ी ज़्यादा केले की, तो जो डिस्टेंस है पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए। इस हिसाब से प्रति एकड़ प्लांट्स के ऊपर बात करें तो 1450 पौधे आपको 1 एकड़ में लगेंगे। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 1 एकड़ में 1200 से 1400 पौधे आपको लगाना चाहिए। इससे कम नहीं लगाना चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए। बेड विधि से खेती करें। बेड तैयार, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से तैयार करें। बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 6 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो जब आप पौधरोपण कर रहे हो, खेत की तैयारी कर रहे हो, तो बेसल डोज में सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, DAP 25 किलो, रीजेंट 5 किलोग्राम, गोबर की खाद दोस्तों आपको 4 ट्राली इस्तेमाल करनी चाहिए। मल्चिंग और ड्रिप को भी आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर को लगा रहे हैं तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। ड्रिप 20 mm इनलाइन या फिर बटन चल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पौधरोपण के ऊपर बात करें, 1 बाई 1 का गड्ढा खोदकर एक एक पौधे की पौधरोपाई करनी है। और सिंचाई के ऊपर बात करें तो जैसे ही आपने पौधरोपण किया है तो विशेष रूप से आपको सिंचाई करना चाहिए। और सिंचाई भी ड्रिप से फ्लैट इरिगेशन को अपना सकते हैं। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फ्लैट इरिगेशन में भी आप लगभग
15-15 दिनों की अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। यदि वायरस रोग बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये मान लीजिए दोस्तों केले की फसल पर सिंचाई बहुत हिसाब से करनी पड़ेगी। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो केले की फसल पर क्रॉप यदि कवर आप लगाते हैं तो फिर ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गिने चुने स्प्रे नीम ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो रोग बीमारी जैसे एफिड्स जैसे हरा मच्छर आ सकता है, सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी, माइट्स, वाइट ग्रब, इसके अलावा सीगाटोका, येलो सीगाटोका और ब्लैक सीगाटोका, कैटरपिलर, इसके अलावा रूट रॉट और CMV वायरस का प्रकोप हो सकता है। हम बार बार CMV वायरस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा वायरस है जो कि हमारी केले की फसल को 100% चौपट कर सकता है। तो इसीलिए इसका प्रोटेक्शन करना, इसकी रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों आपको प्रिवेंटिव में कुछ ज़रूरी काम करते रहना चाहिए। इसके लिए ड्रिंचिंग करना है, आपको 200 लीटर पानी लेना है और ब्लीचिंग पाउडर 4 किलोग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको दोस्तों लेना है 400 ग्राम और 50 ग्राम आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट लेना है 200 लीटर पानी में घोल करके। दोस्तों जब 1-1.5 महीने के आसपास की फसल होती है तो 15-15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार ड्रिंचिंग करना चाहिए प्रति पौधा। जड़ों के पास जो तना है उसी के पास दोस्तों आपको ड्रिंचिंग करना है। यह जो वायरस है CMV जो वायरस है, यह जो कंद होता है, जो रूट होती है, उसी से इसका मतलब प्रचलन है या फिर उसी से इसका बढ़वार होता है। तो इसलिए जो भी ड्रिंचिंग कर रहे हैं आप स्प्रे करने की बजाय दोस्तों आप सीधा जड़ों के पास ड्रिंचिंग करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा जो वायरस है वैरायटी पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जो DVT सर्टिफिकेट कंपनी से ही आपको पौधा खरीदना चाहिए। तो वेलिडामाइसिन भी, बीच बीच में ह्यूमिक एसिड भी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्राइकोडर्मा, इनका प्रयोग करने से भी यह वायरस आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा सीगाटोका भी आता है तो इसके लिए स्वाधीन फंगीसाइड जिसमें टेबू प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन है 50 ग्राम लेना है और वेलिडामाइसिन आपको दोस्तों लेना है 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना चाहिए। फिर वेलिडामाइसिन आप लिक्विड वाली ले रहे हैं तो फिर 50 से 40 से 50 ml इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। क्रॉप कवर लगाएं तो ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीच बीच में नीम ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामिप्रिड है, इनका स्प्रे आप करके बेहतरीन लाभ निकाल सकते हैं। क्रॉप कवर लगाने से फलों की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती। पहली बात जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, यदि हम इसको निकालते हैं दोस्तों, यदि क्रॉप कवर को बाहर करते हैं तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार तरीके से फलों की क्वालिटी, कोई दाग धब्बे नहीं है। तो इस हिसाब से जो बंच होता पूरा केला का वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा चमक क्वालिटी रहती है, कोई दाग धब्बे नहीं रहते हैं, कोई फंगस नहीं लगता, कोई डिजीज़ नहीं लगता, कोई इंसेक्ट का प्रकोप नहीं रहता है। तो इसलिए क्रॉप कवर जरूर लगाना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना क्रॉप्स पर। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन खादों का यदि आप वेंचुरी के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो किस हिसाब से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए आइए समझते हैं। तो जो 3 कॉम्बिनेशन पर 3 पार्ट्स पर हम फर्टिगेशन शेड्यूल चला रहे हैं, 3 शेड्यूल बांट रहे हैं। तो यदि आप ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो इनको ड्रिप से वेंचुरी के माध्यम एक खाद देनी है, फिर 3-4 दिन का अंतर रखना है। तो जैसे 3 महीने के बीच में आपको प्रति एकड़ ड्रिप से 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को एक दिन में एक खाद छोड़नी है। NPK 19-19-19 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलो, 12-61-0 2 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, अमोनियम सल्फेट 2 किलो, गन्ने का गुड़ यानी जैक आपको 3 किलोग्राम, बोरॉन V 20% वाली 500 ग्राम। एक दिन में एक खाद देनी है, फिर आपको अंतर रख के दूसरी खाद का अप्लाई करना चाहिए। तो एकदम से आपको पूरी खाद नहीं बल्कि एक दिन में एक खाद का करना चाहिए, 1 महीने से 3 महीने के गैप में अंतर में। इसके अलावा सेकंड जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, लगभग 3 महीने से 5 महीने के मध्य लगभग 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों का प्रयोग करें। जैसे NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, 13-40-13 3 किलोग्राम, 12-61-0 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलो, अमोनियम सल्फेट 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, सागरिका लिक्विड 1 लीटर 1 एकड़ में, जिंक सल्फेट 3 किलो, बोरॉन 500 ग्राम, इनको चलाना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज पर है, मैच्योरिटी स्टेज है, तो 6 महीने से 9 महीने के बीच में
एकड़ 6-6 दिनों के अंतराल पर इन खादों को चलाएं। NPK 0050 4 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो, गन्ने का गुड़ 3 किलो, जीवामृत 200 लीटर 1 एकड़ में, सरसों की खली 2 क्विंटल प्रति एकड़, NPK 045 4 किलो, बोरॉन 1 किलो 20% वाली। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम, वाइट पोटाश 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 6-6 दिनों के अंतराल पर देनी चाहिए। तो ध्यान रखना है, यह जो खादों के नाम, एक दिन में एक खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर 6 दिन का अंतर रखना चाहिए। यह था फर्टिगेशन शेड्यूल यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं। लेकिन यह जो फर्टिगेशन शेड्यूल है डिपेंड करता है आपकी फसल पर। यदि आपकी फसल एकदम हष्ट पुष्ट है, प्रॉपर बढ़वार ले रही, हरी भरी है, तो कॉम्बिनेशन को काम या फिर गैप को बढ़ा भी सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 10 से 12 महीने में एकदम हार्वेस्टिंग हो जाती है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो एक जो बंच है, वजन है, वेट है 25 से 30 किलोग्राम 35 किलोग्राम तक का हो सकता है। 1 एकड़ में 1400 पौधे ही हमने मान लो लगाए तो लगभग 42,000 kg यानी 42 टन उत्पादन हुआ। हम 38 टन ही मान लेते हैं। और बाजार भाव के ऊपर बात करें तो 10 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में कम से कम 60,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों लागत घटा देंगे 60,000 तो जो नेट प्रॉफिट है वो 3,20,000 रुपये के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो जो केला की क्रॉप है, यदि कीमत अच्छी रहती है, रेट अच्छा रहता है तो आमदनी भी बढ़ सकती है। बाजार भाव पर और उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है आमदनी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया केला की उन्नत खेती। केला एक ऐसी बागवानी है जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। तो हमारे किसान दोस्त, हमारे किसान मित्र जो नए और युवा या फिर जो लगातार केला की खेती कर रहे हैं, तो वे लगातार यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो कैसे सफलतापूर्वक आप ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर और कवर हुए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।